अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एएसएफ का रिटन टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ होंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, आपका टेस्ट कब होगा, टेस्ट इंग्लिश में होगा या फिर उर्दू में होगा। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक लेनी है, नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको जो इसकी है मुकम्मल डिटेल मिल सके। इसका सैम्पल पेपर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का पेपर आएगा और इसकी बुक कौन सी है, और आपने नोट्स जो हैं ये वाले ये कहाँ से डाउनलोड करने हैं, सारी इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एएसएफ का जो रिटन टेस्ट होता है ना, उसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और 50 नंबर का ही आपका टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और उस हर सब्जेक्ट में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। इसमें टोटल एएसएफ में जो एएसएफ का रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का, उसके टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो भी आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश के आपके 12 एमसीक्यूज़ होंगे। आगे आपको इनकी डिटेल भी बताऊंगा, इनका पेपर भी बताऊंगा कि किस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना। इंग्लिश के टोटल 12 एमसीक्यूज़ होंगे। जर्नल नॉलेज उसके बाद होगा। जर्नल नॉलेज के आपके पास जी 10 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसके 6 एमसीक्यूज़ होंगे, 6 एमसीक्यूज़। उसके बाद जी कंप्यूटर नॉलेज होगा फॉर एलडीसी एंड यूडीसी के लिए, इसके भी 6 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टडी होगी, इसके 5 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद एएसएफ एक्ट 1975, इसके 3 एमसीक्यूज़ होंगे। ये इसका पीडीएफ एएसएफ का जो एक्ट है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन ना हो, कोई मसला है, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करके मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है जी पाक स्टडी। पाक स्टडी के टोटल 8 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह 12, 10, 6, 6, 5, 3 और 8, ये टोटल हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं और 50 ही नंबर होते हैं। एक एमसीक्यूज़ जो है वो 1 नंबर का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती। आप जो एमसीक्यूज़ टिक करेंगे, अगर वो सही होगा तो आपके मार्क्स काउंट होंगे, अगर गलत होगा तो मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पेपर होगा वो किस टाइप का होगा। उसमें मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, आपको एक सैम्पल पेपर जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स सैम्पल क्वेश्चन फॉर द रिटन टेस्ट, मतलब कि रिटन टेस्ट के लिए इसका सैम्पल जो पेपर है। इसमें टाइम आपको जो दिया जाएगा वो 60 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम होगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। ये आपने ध्यान से करना है, ऐसा ना हो कि आपने अभी आधा पेपर हल किया हो और आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए। इसमें आपको एक शीट अलहदा से दी जाएगी, कंप्यूटर शीट, उसमें बबल्स होती हैं, वो आपने फिल करनी होती हैं। जो पेपर होता है उस पे आपने निशान नहीं लगाने होते। अब चलते हैं हम पेपर की तरफ, तो कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश होती है, तो सैम्पल क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश। इंग्लिश जो का जो पोर्शन होगा उसमें कौन कौन से सवाल होंगे, इंक्लूडेड पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, वो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ वॉइस, मतलब कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये होंगे। नरेशंस होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, स्पेलिंग करेक्शन होगी, मतलब कि एक वर्ड दिया गया होगा, वो बताएंगे कि इसके करेक्ट जो स्पेलिंग है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी आपको ये एमसीक्यूज़ भी मैं पढ़ कर सुनाता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। ये जैसे इंग्लिश का पहला सिंपल जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ही इज़ वेटिंग डैश मीट यू सिंस मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका इधर जो आपको सही इसका आंसर लगेगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने, मतलब कि वो ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी, जो भी होगा वो आपने
आपने ऑप्शन में इस यहाँ से ढूंढ के उधर बबल फिल करनी है इसकी ABC। जैसे मेट्रो का पेपर होता है उसके MCQs की जो बबल्स होती है ना, वो तो तकरीबन सभी ने दिया है, तो उसी तरह इसके भी बबल्स होगी। वो भी वीडियो मैं बना के अलहदा आपको समझा दूंगा कि किस तरह आपने बबल फिल करनी है। आपका जो मतलब फिल करनी है वो बाहर निशान ना जाए, आपकी पेंसिल उस दायरे से बाहर ना जाए, और ना ही आपने वो उसमें कांटे वगैरह मतलब के लाइनें लगानी है, अच्छी तरह उसको फिल करना है। वो भी वीडियो अलहदा बना के आपको समझा दूंगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट लेटर ऑफ लैंग्वेज चॉइस करेक्ट स्पेलिंग। मतलब कि ये अल्फ़ाबेट जो एक वर्ड है उसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो वर्ड आपने सेलेक्ट करना, उसमें से जो भी होगा ये ABC, तो वो आपने उधर बबल फिल कर देनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह तीसरा सवाल है। फिर ये सैम्पल क्वेश्चन फॉर जर्नल नॉलेज। जर्नल नॉलेज का जो पोर्शन होगा उसमें इंक्लूड करंट अफेयर्स होंगे, जर्नल नॉलेज में करंट अफेयर इंक्लूड होंगे, एवरीडे साइंस होगी, और इसमें करेंसी वगैरह भी आ जाती है, कैपिटल करेंसी ये भी दे देते हैं कंट्रीज़ की ना। तो ये आपने एशिया के लाजमी याद कर लेने हैं। वो भी PDF जो है करेंसी का और कैपिटल्स का, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप में मैं नोट्स भी शेयर करूँगा, ASF के फ़िज़िकल की भी तैयारी करवाऊँगा, गाइडलाइंस दूँगा, रिटन टेस्ट की भी और इंटरव्यू की भी। व्हाट्सअप ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये इसका जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन है जी। फर्स्ट, डैश इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसका जो भी आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो आपने उधर बबल फिल करनी है, ठीक है, यहाँ से दे के ABC। उसके बाद है जी ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन डैश कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया वो कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ये तीसरा भी है, ये आपने पढ़ लेना। ये देखें, डॉलर इज़ करेंसी नेम ऑफ, मतलब जो डॉलर है वो किस कंट्री का जो है वो करेंसी है। ये भी आंसर इधर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, MCQs इस तरह के, करेंसी के भी, कैपिटल के भी, ठीक है। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे। डैश रोड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा है, तो वो आप हफीज़ लंदरी ने जैसे लिखा है, तो उधर बबल में जो बबल शीट होगी वहाँ पे A जो खाना हो, A जो दायरा होगा, सर्कल होगा, उसको आपने फिल करना है, A वाला। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन। मतलब कि जो मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था। तो ये आपने उधर फिल करना है, ठीक है। मतलब कि ये आपको हर ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज भी दिया होगा, जो अगर वो ऑप्शन इधर नहीं हो, जैसे ये अभी आपको पता ही होगा सभी को कि जो अभी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ये 1973 में पास हुआ था। तो इधर आप ऑप्शन में देखें 1974 है, 1962 है, 1956 है, तो ये तो पास नहीं हुए थे, ये तो पहले के हैं, ठीक है। ये 62 और 56 के, तो जो मौजूदा है वो तो 1973 का है, तो ये नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो आपने नन ऑफ दीज पे उधर जो सर्कल है उसको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है जी सैम्पल क्वेश्चन फॉर इस्लामिक स्टडी। जो इस्लामियात है, इस्लामिक स्टडी, उसके क्वेश्चन किस तरह के होंगे। अच्छा, ये फॉर मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडी होगी, और फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो उनकी जो इथिक्स होती है, मेरे ख्याल में जो बुक होती है नॉन मुस्लिम्स की, वो इसमें MCQs होंगे। आई थिंक वो इथिक होती है या इस तरह का कोई उसका नाम है, ठीक है, उसके MCQs होंगे, वो भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डैश इज़ टाइटल्ड फादर फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये फादर ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो किस जो है वो पैगंबर का टाइटल है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये ए वाला सर्कल जो आपने उधर फिल करना है, ठीक है। मतलब ये वाला पेपर नहीं आएगा, आप ये ना समझ लें कि यही पेपर आएगा, ये नहीं आएगा। ये एक पेपर की तरह का एक सैम्पल पेपर बनाया गया आपको बताने के लिए कि पेपर इस टाइप का आएगा, ठीक है। इस तरह आपने इस तरह के MCQs उसमें इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इन गज़वा बदर डैश मुस्लिम्स फॉट अगेंस्ट कुफ़ार। मतलब कि गज़वा बदर में जो कुफ़ार थे उनके ख़िलाफ़ कितने मुसलमानों ने जंग लड़ी थे, तो वो 313 थे, ठीक है। उसके बाद है जी मीनिंग ऑफ सूरह अल अनकबूत जो सूरत है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है स्पाइडर। ये इस तरह की सूरत जो है उनके नेम भी आ सकते हैं, उनका मतलब क्या है, उनके नेम का मतलब क्या है, ये भी आ सकते हैं।
ये भी एक मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो सैम्पल क्वेश्चन फॉर जॉब रिलेटेड मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, लॉ एंड आईक्यू, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है वो भी इसमें आएंगे। ESFD अंडर ESF एक्ट, मतलब कि ESF के कौन से एक्ट के अंडर ये जो है वो ESF का डिपार्टमेंट है वो बना था, तो ये 1975 है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ ESF एट एयरपोर्ट्स इज़ टू सेफ गार्ड, मतलब कि एयरपोर्ट्स पर जो है ESF का क्या काम है कि किस चीज़ को उसने जो है तहफ़्फ़ुज़ देना है, किस चीज़ की उसने निगरानी करनी है, तो पैसेंजर्स की, बिल्कुल पैसेंजर की वो निगरानी करते हैं, एयरपोर्ट स्टाफ की, एयरक्राफ्ट की, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑल ऑफ दी आंसर है, तो इस तरह अगर ऑल ऑफ दीज हुआ तो फिर आपने ऑल ऑफ दीज वाला जो सर्कल होगा वो उधर फिल करना है बबल शीट में, ठीक है। इसी तरह ये मैथ का क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ एंगल 30 डिग्री व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स, मतलब कि एक जो एंगल है उसकी 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री का दूसरे जो है वो मेजरमेंट कितनी होगी, कैसे होगी, तो वो ये 75 ये वाला इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह आपने मैथ के क्वेश्चन भी उधर सॉल्व कर लेने। उसके बाद ये मैथ का एक और भी क्वेश्चन है, इसको भी आपने देख लेना, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस टेस्ट की जो तैयारी है वो कैसे करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। इस टेस्ट की तैयारी के लिए मेरे भाई आप बुक भी ले सकते हैं, और मैं ग्रुप में नोट्स भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जिसने बुक से पढ़ना वो बुक से पढ़ सकता है, जो PDF से पढ़ना चाहे वो PDF से पढ़ सकता है। आप उन PDF का जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं किसी फ़ोटो कापी वाली शॉप से, जो फ़ोटो का स्टेट करते हैं उनसे प्रिंट निकलवा लें, उसकी तैयारी कर लें, ठीक है। अगर आपने बुक लेनी है तो आपको बुक ये मिल जाएगी, डोगर यूनिक वालों की बुक है, न्यू सिलेबस एंड पॉलिसीज़, ये न्यू एडिशन आपने लेना है, ठीक है, जो 2025 और 26 वाला होगा। ये डोगर यूनिक वालों का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कारपोरल और ASI के लिए भी होती है, कारपोरल के भी लिए होती है। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो बुक ले लें, ये दोनों की कंबाइन भी मिल जाती है, अलग-अलग भी होती है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह की बुक की जो है वो आउटसाइड होगी, बाहर वाला कवर जो होगा ये नीचे भी लिखा होगा इधर डोगर पब्लिशर्स, और ऊपर भी लिखा होगा डोगर यूनिक, ये बुक ले लें जिसने बुक से तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसने नोट्स से तैयारी करनी है तो वो नोट्स से कैसे तैयारी कर सकता है। ये मेरे पास नोट्स भी इसके मौजूद हैं, ESF एक्ट 1975 कंप्लीट, डिपार्टमेंट के MCQs, एक्ट के MCQs इसमें मौजूद हैं, एवरीडे साइंस मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हर टेस्ट में तकरीबन जो है दोहराए जाते हैं, हर टेस्ट में आते हैं, वो MCQs मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, PDF से भी तैयारी कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद GK मोस्ट रिपीटेड MCQs, मतलब कि जनरल नॉलेज के जो ज़्यादातर MCQs रिपीट हो रहे हैं, जो ज़्यादातर टेस्ट में आते हैं, हर बार आते हैं, वो वाले MCQs मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान स्टडी मोस्ट रिपीटेड पाकिस्तान स्टडी के मौजूद हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश के हैं, फिर ESF सैम्पल पेपर जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मज़ीद इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कब होगा। अभी जैसे इसकी अप्लाई चल रही है तो अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो भी वीडियो बना के मैंने ग्रुप में अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो देख के आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें मुकम्मल तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, मतलब कि रिटन टेस्ट कब तक आपका होगा। इसका जो रिटन टेस्ट है, जैसे आपकी डेट क्लोज़ होगी, अप्लाई करने की डेट क्लोज़ जैसे 8 दिसंबर है, तो उसके बाद तकरीबन कोई 15 दिन बाद आपके फ़िज़िकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिन तक आपके फ़िज़िकल टेस्ट होते रहेंगे। उसकी फ़िज़िकल टेस्ट में क्या कुछ होगा, कैसे तैयारी करनी है, रनिंग कितनी होगी, कितने नंबर का होगा, सारी डिटेल में वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लें। फ़िज़िकल के तकरीबन कोई 15 से 20 दिन बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट की स्लिप अलहदा आएगी, फ़िज़िकल टेस्ट की स्लिप अलहदा आएगी। आपने जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया है उसी में आपका फ़िज़िकल होगा,
उधर ही आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद कोई 15 से 20 दिन बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होती है, आपको मैसेज आएगा इंटरव्यू के लिए भी, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी और आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त जॉब मिल जाएगी।